नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है और वो किस चीज के बारे में है। यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में एक आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी सीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सीडीएस की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि यूपीएससी सीडीएससी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2022 के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने यूपीएससी सीडीएस भर्ती 2022 के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 दिसंबर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी सीडीएससी वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम यूपीएस सीडीएस भर्ती 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक प्रतियोगिता शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपको कैसे फिलअप करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। उससे पहले बता दें कि जो आपका इसका फुल नोटिफिकेशन है वो 22 दिसंबर को जारी किया जाएगा और 22 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अभी इसका क्या है एग्जाम डेट, इसकी जो एडमिट कार्ड की डेट है, इसके अलावा जो इसका नोटिफिकेशन वो कब जारी किया जाएगा यानी यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, इसके बारे में क्या एक शॉर्ट नोटिस है वो अभी जारी किया गया है। चलिए वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सीडीएस वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करते हैं तो पिछले साल टोटल 345 पद सीडीएस फर्स्ट में क्या आपसे आवेदन मांगे थे। अब की बार भी इतना ही रहेगा इसमें कि 350 से लेकर 400 के आसपास आपकी सैलरी वैकेंसी है वो आने वाली है इसमें। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए के लिए अगर बात करें तो पिछले साल 200 पोस्ट थी, तो सबसे ज्यादा पोस्ट है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए होती है। बाकी इन तीनों के लिए आपकी पोस्ट होगी तो लगभग 350 पोस्ट है वो आप इसके लिए क्या आपसे आवेदन है वो मांगे जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए के लिए क्या आपसे आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसमें, तो इसमें बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए और अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में आपको क्या स्नातक होना चाहिए। अगर आपने किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। तो इंडियन एकेडमी के बारे में अगर बात करें तो भारतीय नौसेना अकादमी के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास इंजीनियर की डिग्री होनी जरूरी है अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए। तो वायुसेना अकादमी के लिए डिग्री या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आवश्यक है। छात्रों ने 12वीं कक्षा में भौतिकी और गणित का अध्ययन भी किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स से की है, इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी कम से कम आयु 19 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 24 वर्ष हो सकती है। यही सेम एज आपकी इंडियन नेवल एकेडमी में है, कम से कम 19 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 24 वर्ष। एयरफोर्स एकेडमी के लिए कम से कम 20 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 24 वर्ष आयु हो सकती है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी
की अगर बात करें मेन के लिए तो 19 और 25, और सेम ही रहेगी आपकी फीमेल के लिए। तो इन दोनों के लिए क्या 19 और 25 आपकी आयु वो कम से कम होनी चाहिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। चलिए बात करते हैं एग्जाम इसकी इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो सीडीएस 2022 का नोटिफिकेशन वो कब जारी किया जाएगा, यानी सीडीएस फर्स्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका 2022 का वो 22 दिसंबर 2021 को जारी किया जाएगा। सीडीएस फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 22 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें सीडीएस फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 11 जनवरी तक आप फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट भी आपकी 11 जनवरी ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सीडीएस फर्स्ट एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करें 2022 की तो 10 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और सीडीएस फर्स्ट एडमिट कार्ड 2022 की अगर बात करें तो मार्च 2021 में आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। अगर बात करें आपका रिजल्ट यानी सीडीएस फर्स्ट का रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा तो आपका जुलाई से अगस्त में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि सीडीएस फर्स्ट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें आपको 4 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सीडीएस एग्जाम पैटर्न फॉर आईएमए, आईएनए और ओटीए। तो इसके लिए अगर बात करें तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि सीडीएस एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, तो ओटीए के लिए अगर बात करें तो इसमें इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे 100 नंबर का आपका पेपर होगा, सॉरी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जीके के भी 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सीडीएस फर्स्ट एग्जाम यानी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप आपका पेपर होगा। इसमें सामान्य ज्ञान और प्रारंभिक गणित का प्रश्न पत्र हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी सेट किया जाएगा, यानी आपका पेपर है वो दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा गलत उत्तर देने पे आपकी 1/3 अंक की आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और प्रत्येक पेपर की अवधि आपकी 2-2 घंटे की रहेगी, यानी आपका जो प्रत्येक पेपर होगा वो 2 घंटे का रहने वाला है, यानी 120 मिनट में आपको कम से कम 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। चलिए बात करते हैं सीडीएस फर्स्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो यूपीएससी सीडीएस सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा जनरल करंट अफेयर ऑफ द लास्ट 4 and 5 मंथ फ्रॉम द एग्जामिनेशन डेट, यानी एग्जाम से पहले 4 से 5 मंथ का आपका जो करंट अफेयर है वो आएगा। अगर बात करें करंट अफेयर की तो आपका करंट अफेयर जैसे कि अप्रैल 10 को आपका एग्जाम है, तो ये मान के चलिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च इन 4 महीनों का जो करंट जीके आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके अलावा हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। करंट अफेयर की आपको एमसीक्यू का जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से इसके फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट इंग्लिश सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका, इसमें बेसिक ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग, एरर स्पॉटिंग और पैरा जंबल से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए हुए हैं, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने लगभग 25-25 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेट है वो करवाए हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा नेचुरल नंबर,
इंटीजर, परसेंटेज, रेशियो एंड रियल नंबर, रिलेशनल एंड रियल नंबर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके अलावा एल्गोरिथम आएगा, जियोमेट्री, एल्गोरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और मेंसुरेशन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, सीडीएस पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। व्यक्तित्व परीक्षण साक्षात्कार में उम्मीदवार की दक्षता का परीक्षण करने के लिए 2 चरण यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट शामिल है। पहला चरण एक इंटेलिजेंस और पर्सनल टेस्ट होगा। दूसरे चरण में मनोविज्ञान परीक्षण है जिसमें एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस राउंड का दौर होगा। तो ये आपका हो गया इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में आपसे क्या क्या होगा, इसमें 2 चरण होंगे, वो आपको बता दिए कौन कौन से होंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो सीडीएस सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें रैंक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेजर ब्रिगेडियर की आपकी सैलरी होगी ग्रेड पे 10,000 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे आपकी होगी नहीं इसमें, और पे स्केल आपका पे बैंड 4 लगेगा, इसमें 37,400 रुपए से लेकर 67,000 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ के हिसाब से। ब्रिगेडियर की अगर बात करें तो 8900 रुपये आपका पे ग्रेड रहेगा, 15,500 आपका मिलिट्री सर्विस पे रहेगा और पे बैंड इसमें 4 लगेगा आपका, 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी इसमें भी। कॉलोनियल की अगर बात करें तो 8700 रुपये आपका पे ग्रेड रहेगा, मिलिट्री सर्विस आपकी रहेगी 15,500 रुपये, और इसके अलावा पे बैंड आपका जो रहेगा इसमें 37,700 रुपये से लेकर 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक आपकी सैलरी को पे बैंड आपका 4 लगेगा इसमें भी। लेफ्टिनेंट कर्नल की अगर बात करें तो 8,000 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा, 15,500 आपकी मिलिट्री सर्विस पे रहेगा और पे बैंड आपका सेम रहेगा 4, और 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। मेजर की अगर बात करें तो ग्रेड पे आपका 6600 रुपये रहेगा, मिलिट्री सर्विस पे आपका 15,500 रहेगा, पे बैंड आपका 3 रहेगा, इसमें 15,600 से 39,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। कैप्टन की अगर बात करें तो 6100 रुपये ग्रेड पे रहेगा, 15,500 रुपये आपकी मिलिट्री सर्विस पे रहेगा और पे बैंड आपका लगेगा इसमें 3, 15,700 से 39,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। लेफ्टिनेंट की अगर बात करें तो 5400 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, 15,500 रुपये आपका मिलिट्री सर्विस पे रहेगा और पे बैंड आपका 3 लगेगा, तो 15,700 से 39,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया है, और साथ ही हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी सीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीडीएस फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा, सीडीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।